हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। मेरा नाम है सुरेंद्र राणा और हम टॉपिक कर रहे थे एडजेक्टिव। आज ये एडजेक्टिव टॉपिक का पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। क्लास जो होती है डेली होती है और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 9 PM। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है जी, तो करते हैं फिर आज के टॉपिक की शुरुआत। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले आप ये स्ट्रक्चर देखो कि जब भी सब्जेक्ट ए का कंपैरिजन सब्जेक्ट बी के साथ किया जाएगा और यूज किसका करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाएगा। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट ए का कंपैरिजन सब्जेक्ट बी के साथ होगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ करेंगे तो देन का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन वर्ड आएगा। जैसे आई एम टॉलर देन ही। अब आई यहां पे क्या है? सब्जेक्ट ए है। ही क्या है? सब्जेक्ट बी। टॉलर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है और उसके साथ देन। पर नाउन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर देन है तो देन के बाद प्रनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, देन के साथ प्रनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। अगर आपने प्रनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रनाउन की वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। ठीक है जी, तो जब भी 2 सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा तो उसके साथ देन लगेगा। सेकंड, देन के बाद अगर प्रोनाउन का यूज है तो अब सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? अब देखो यहां लिखा हुआ ही इज सीनियर टू, आएगा या फिर देन? आई आएगा या फिर मी? तो पहले आप कुछ वर्ड नोट करो। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल और प्रायर। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इनके बाद कभी भी देन का यूज नहीं होगा। ठीक है, इनके साथ हमेशा टू का यूज होगा। पहली बात क्या है कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल और प्रायर, इनके बाद कभी भी देन का यूज नहीं होगा। उनके बाद हमेशा किसका यूज होगा? टू का। और अगर प्रनाउन आया तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, प्रनाउन का कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस होगा प्रनाउन। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल और प्रायर, इनके साथ कभी भी देन का यूज नहीं करना। और एग्जाम में क्वेश्चंस इन वर्ड से आते हैं और उसमें देन लगा के दिया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये एक्सेप्शन है। इनका यूज हमेशा कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन इनके साथ देन वर्ड का यूज नहीं होगा। क्या आएगा? टू आएगा। तो यहां लिखा हुआ ही इज सीनियर टू और देन तो नहीं आएगा। क्या आएगा? टू। और सब्जेक्टिव केस भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा मी। ये क्या है? ये एक्सेप्शन है जो हमने लास्ट रूल पढ़ा है उसका एक्सेप्शन। ठीक है, अब जो सीनियर है या फिर इनमें से कोई भी वर्ड है, ये अपने आप में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनके साथ कभी भी मोर या फिर मोस्ट, इन वर्ड्स का यूज भी नहीं किया जाता। दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं कि सीनियर के बाद देन लगा के दिया जाता है या फिर सीनियर के साथ मोर या फिर मोस्ट लगा के दिया जाता है। तो आप याद रखोगे जितने भी ये वर्ड लिखे गए हैं इनके साथ ना तो देन का यूज होता है और ना ही मोर और मोस्ट। ठीक है, क्लियर है जी? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, ये है आज का पहला क्वेश्चन। एक बार आप खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें क्या एरर है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ही रन्स मोर फास्टर देन आई।
ही रन्स मोर फास्टर देन आई। तो पहले आप नोट करोगे कि क्या पहले सब्जेक्ट का सेकंड सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, जब एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट के साथ होता है तो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ए का कंपैरिजन सब्जेक्ट बी के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज। तो देन का यूज तो यहां हुआ है, यहां पे लिखा है मोर फास्टर। अब आपको पता है फास्ट जो है एक सिंगल सिलेबल वर्ड है। ठीक है, जो भी सिंगल सिलेबल वर्ड होता है उसका कंपैरेटिव डिग्री ER के साथ बनाई जाती है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, जब कोई सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री ER EST के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फास्टर है वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर का यूज गलत है, यहाँ पे मोर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ही रन्स फास्टर देन आई। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर देन है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, दो ही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा, या तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में कोई मिस्टेक होगी या फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है और हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है जी, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। In my opinion, a pencil is always more preferable to a pen. In my opinion, a pencil is always more preferable to a pen. अब प्रेफरेबल एक्सेप्शन रूल है कि प्रेफरेबल के बाद कभी भी देन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, टू का। ठीक है, प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का यूज होता है, लेकिन प्रेफरेबल को भी हम मोर और मोस्ट के साथ फिर दोबारा से कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो यहां पर मोर का यूज भी क्या है, गलत है। क्या आएगा, इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो एक्सेप्शन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता रिसीव्ड द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुजैन as Mamta is senior than Suzanne in age, though Suzanne had worked there before Mamta। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है भाई, Mamta received the promotion instead of Suzanne as Mamta is senior than Suzanne in age, though Suzanne had worked there before Mamta। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको घबराना नहीं है कि ये पता नहीं इतना क्या लिखा हुआ, इसमें कहां एरर होगा। आपको वर्ड पिक करना है जो भी आपने पढ़ रखा है। यहां पे लिखा हुआ है सीनियर। ठीक है, आपको पता है सीनियर के बाद देन का जो यूज होता है वो गलत होता है। सीनियर के बाद क्या आता है, हमेशा टू आता है, फर्स्ट पॉइंट। और सीनियर के साथ कभी भी मोर या फिर मोस्ट का यूज भी नहीं होता। तो आपने दो पॉइंट देखने हैं आपको, जैसे सीनियर वर्ड दिखा, आपने सीनियर के बाद चेक करना है टू है या देन, अगर देन है तो गलत है, इसके बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे टू आना चाहिए था। ठीक है, और सीनियर से पहले भी चेक करना है कहीं पे मोर या मोस्ट का यूज तो नहीं हुआ, वो भी गलत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी बहुत था लेकिन एरर बहुत छोटा सा था। ठीक है जी, सीनियर के बाद देन का यूज कभी नहीं होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram was senior to Shyam in college। Ram was senior to Shyam in college। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, Ram was senior to Shyam in college। अब राम एक सब्जेक्ट है, श्याम भी एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, वर्ड क्या यूज किया गया, सीनियर। अब सीनियर का पता है आपको, उसके बाद आप टू चेक करोगे, टू लिखा हुआ है, सीनियर से पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं हुआ,
तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, आपको सिर्फ वर्ड चेक करना है कि वर्ड के बाद टू होना चाहिए। नेक्स्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जरा ध्यान से समझना आप। ठीक है, पहले आप 3 सेंटेंस पढ़ो ये कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, प्रियंका इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द क्लास, और डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। क्या आपको इन 3 सेंटेंसेस में कोई एरर दिख रहा है? गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। तो पहले आप ये चेक करोगे कंपैरिजन किसका है। गोल्ड का कंपैरिजन मेटल से है, एनी मेटल से, किसी भी मेटल से। गोल्ड का कंपैरिजन किसी भी मेटल से है। और सेकंड में प्रियंका का जो कंपैरिजन है वो एनी गर्ल से है, मतलब कोई भी गर्ल, किसी भी गर्ल से है। ठीक है, और थर्ड है डायमंड का जो कंपैरिजन है वो एनी मेटल से है। ठीक है, तो पहले आप समझो पहला क्वेश्चन, जब भी एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, जब भी एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट के साथ है, तो आपको पहली क्या चीज नोट करनी है कि जो ये सब्जेक्ट है ये सेकंड सब्जेक्ट में इंक्लूड तो नहीं है। पहले आप गोल्ड चेक करो, गोल्ड क्या होती है, मेटल है एक। गोल्ड क्या है, एक मेटल है। गोल्ड मेटल होता है ना। तो जब हमने यहां लिखा एनी मेटल, एनी मेटल का मतलब कोई भी मेटल, जो गोल्ड है किसी भी मेटल से क्या है, कीमती है। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, तो गोल्ड जो है किसी भी मेटल से कीमती है, मतलब गोल्ड सिल्वर से भी कीमती है, कॉपर से भी कीमती है, आयरन से भी कीमती है, और गोल्ड से भी। अब गोल्ड का कंपैरिजन सिल्वर के साथ हो सकता है, गोल्ड का कंपैरिजन कॉपर के साथ हो सकता है, गोल्ड का कंपैरिजन आयरन के साथ हो सकता है, लेकिन क्या गोल्ड का कंपैरिजन गोल्ड के साथ हो सकता है कि गोल्ड जो है गोल्ड से कीमती है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। हम बोल सकते हैं कि गोल्ड जो है सिल्वर से कीमती है, कॉपर से कीमती है, आयरन से कीमती है। क्या गोल्ड गोल्ड से कीमती हो सकता है? क्योंकि जब यहां लिखा है ना एनी मेटल, एनी मेटल का मतलब है कोई भी मेटल है। कोई भी मेटल में तो फिर गोल्ड भी इंक्लूड है ना। यहां पे जो गोल्ड है वो मेटल है, यहां लिखा एनी मेटल, एनी मेटल कोई भी मेटल, तो इसके अंदर गोल्ड जो है वो वर्ड भी इंक्लूड है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको वर्ड यूज करना है अदर। अदर का मतलब है जब आप यूज करोगे एनी अदर मेटल, तो इस वर्ड का मीनिंग है कि गोल्ड को छोड़कर गोल्ड सभी मेटल से कीमती है। ठीक है, तो जब जिसका कंपैरिजन है अगर उसमें इंक्लूड है सब्जेक्ट, तो आप एनी के साथ अदर वर्ड का यूज करो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब सेकंड देखो, प्रियंका इज टॉलर देन एनी गर्ल। अब प्रियंका किसका नाम है, गर्ल का। प्रियंका किसका नाम है, गर्ल का। अब वो किसी भी गर्ल से जो है टॉल है, तो सपोज करो अलग अलग गर्ल्स हैं, ये प्रियंका है, प्रियंका का कंपैरिजन सभी गर्ल से हो सकता है, लेकिन क्या प्रियंका का कंपैरिजन प्रियंका से हो सकता है खुद से? क्या वो प्रियंका खुद से लंबी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तब हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा एनी गर्ल नहीं होगा, एनी अदर गर्ल। ठीक है, एनी अदर गर्ल का मीनिंग है कि प्रियंका को छोड़कर और बाकी सभी गर्ल से। ठीक है, और गर्ल कौन सी है, जो क्लास में है, इन द क्लास। तो आपको नोट ये करना है, अगर सब्जेक्ट जिसका कंपैरिजन एनी के साथ किसी नाउन के साथ है उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूड है, तब आप अदर वर्ड का यूज करोगे। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, एनी अदर, वो नाउन जिसके साथ कंपैरिजन है। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा,
डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। अब यहां पे वर्ड लिखा है एनी मेटल, ठीक है, यहां पे वर्ड लिखा है डायमंड। तो पहले आपको पता होना चाहिए डायमंड मेटल है या नहीं है, डायमंड मेटल है या नहीं। यहां किसकी बात की गई है, एनी मेटल, किसी भी मेटल से कीमती है डायमंड। तो डायमंड तो नॉन मेटल होता है, डायमंड तो मेटल नहीं है ना। जब डायमंड मेटल ही नहीं है तो इसमें तो वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं है। जब सब्जेक्ट एनी के साथ कोई वर्ड है उसमें इंक्लूड नहीं है, तब आप अदर वर्ड का यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये तो पहले ही उससे बाहर है। अदर वर्ड का हम यूज तब करते हैं कि इसको छोड़कर बाकी सभी। अब डायमंड तो नॉन मेटल है, इसका कंपैरिजन किया गया है मेटल के साथ, तो ये तो पहले ही उसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक है। जब सब्जेक्ट जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तब आप एनी के साथ अदर वर्ड का यूज करोगे। जब सब्जेक्ट पहले ही बाहर है, उसमें इंक्लूड ही नहीं है, तब आप अदर वर्ड का यूज नहीं करोगे। ये पॉइंट समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप सभी को अच्छी तरह देख लो, ठीक है जी, ओके। तो क्या आएगा, ऐसे आएगा, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, या फिर प्रियंका इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल। सेंटेंस 3 ऑलरेडी ठीक है, ठीक है, सेंटेंस 3 ऑलरेडी ठीक है, ठीक है जी। अबाउट नेक्स्ट, अब इसी रूल पे पहला क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या एरर है। द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी न्यूज़पेपर इन इंडिया। द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी न्यूज़पेपर इन इंडिया। इसका कंपैरिजन है द हिंदू का किसके साथ, एनी न्यूज़पेपर के साथ, ठीक है, किसके साथ, एनी न्यूज़पेपर के साथ। आपको पता है द हिंदू क्या है, एक न्यूज़पेपर का नेम है, ठीक है। जब भी किसी का प्रॉपर नेम आता है तो उसके साथ ये नहीं लिखा जाता कि वो न्यूज़पेपर है। जैसे लास्ट सेंटेंस जो था, लास्ट सेंटेंस में यहाँ पे प्रियंका नेम था ना प्रॉपर, उसके साथ गर्ल वर्ड वर्ड नहीं आया, हमें पता है वो गर्ल है, ठीक है। ऐसे ही द हिंदू, ठीक है, न्यूज़पेपर का नेम है और कंपैरिजन है किसी भी न्यूज़पेपर के साथ। अब द हिंदू अपने आप में ही क्या है, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, अपने आप में क्या है, एक ये न्यूज़पेपर है। तो एक न्यूज़पेपर का कंपैरिजन किसी भी न्यूज़पेपर के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें वर्ड यूज करना होगा एनी अदर। तो इसके पार्ट बी में एरर है, ठीक है, इसके पार्ट बी में एरर है, एनी अदर आएगा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में जो है एरर है, पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि कंपैरिजन किसका और किसका है, ठीक है। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो पहले आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, सो पॉजिटिव डिग्री एस। क्या स्ट्रक्चर है, सो पॉजिटिव डिग्री एस, ठीक है, सो पॉजिटिव डिग्री एस। तो पॉजिटिव डिग्री एज का यूज हम कब करते हैं, जब जो सेंटेंस होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री एज का यूज कब किया जाता है, सेंटेंस जब नेगेटिव होता है। कंपैरिजन किसका है, तो पहले आप बताओ ये सेंटेंस नेगेटिव है या नहीं है, ये सेंटेंस नेगेटिव है या नहीं है। नो सोर्स, ठीक है, ये नो से ही स्टार्ट हुआ है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो सो के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज यहां पे ठीक है। अब देखो आप कंपैरिजन किसका है, नो सोर्स ऑफ एनर्जी का कंपैरिजन सोलर एनर्जी के साथ, ठीक है। नो सोर्स ऑफ एनर्जी का कंपैरिजन सोलर एनर्जी के साथ है,
कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या नहीं है, सोलर एनर्जी के जितना चीप नहीं है, सोलर एनर्जी के जितना सस्ता नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ नो सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप मुझे बताओ, सोलर एनर्जी भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर क्या सोलर एनर्जी इंक्लूड है या नहीं, है ना, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी भी तो, सोलर एनर्जी भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको लिखना है नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहां लिखा गया नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है कि सोलर एनर्जी को छोड़कर बाकी सभी। ठीक है, तो यहां पे आएगा नो अदर। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, नो अदर। तो इसके ए पार्ट में एरर है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अदर वर्ड का यूज कहां करना है, जैसे गोल्ड का कंपैरिजन हुआ था सभी मेटल के साथ। ठीक है, इस ग्रुप में सभी मेटल्स थी, तो जिस ग्रुप, जहां ग्रुप की बात होगी ना, उसके साथ अदर वर्ड का यूज होगा। अब यहां तो सोलर एनर्जी एक है, सोर्स ऑफ एनर्जी में सभी एनर्जियां हैं, तो ये ग्रुप हुआ ना, तो ग्रुप के साथ हमेशा अदर वर्ड का यूज होगा। ठीक है, तो इसके ए पार्ट में एरर है। ठीक है जी, क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सुशांत सिंह इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। सुशांत सिंह जो है वो मोर पॉपुलर है किसी भी स्टूडेंट से, क्लास में किसी भी स्टूडेंट से मोर पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलर है। सुशांत सिंह इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब सुशांत सिंह जो है एक स्टूडेंट का नेम है। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन क्लास में हो रहा है, तो सुशांत सिंह भी क्लास में ही है, और वो भी क्या है, एक स्टूडेंट है। तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो एनी स्टूडेंट में ऑलरेडी इंक्लूड है, इंक्लूड है ना, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, एनी अदर। ठीक है, सुशांत सिंह इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर। एनी अदर स्टूडेंट का मतलब है सुशांत सिंह को छोड़कर, उसको अलग करके। ठीक है, ठीक है जी, आओ नेक्स्ट नेक्स्ट पे। अब ये नेक्स्ट पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि द के साथ कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, फिर रिपीट होगा यही पैटर्न, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। पंजाब पुलिस में बार बार रिपीट होने वाला पैटर्न है, ये बहुत बार रिपीट होता है। यूज कब होगा, जब हम पैरेलल एक्शन की बात करेंगे कि कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है या फिर घट रही है। पैरेलल एक्शन का मतलब समानांतर। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ बहुत रेयर पैटर्न है जिसमें हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज है। सेकंड में भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज है। दो ही ऐसे पैटर्न बनते हैं एडजेक्टिव टॉपिक में जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें पहला ये है, जैसे सेंटेंस है द ओल्डर, अब ये आर्टिकल द हो गया, यह है कंपैरेटिव डिग्री। द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम। ठीक है, मैं जितना बूढ़ा होता जाऊंगा मैं उतना खुश होता जाऊंगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न फॉलो करना है कि द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, आर्टिकल द का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि रेयर ऐसे पैटर्न है जिसमें से हम आर्टिकल द का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है द मोर डेंजरस इट इज द मोर आई लाइक इट। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, फिर दोबारा रिपीट करेंगे द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, और यूज कहां होता है, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज में। ठीक है, पैरेलल एक्शंस में एक के साथ दूसरा एक्शन या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करो, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क असाइंड टू हिम द बेस्ट हिज प्रॉफिट विल बी।
इस अगर आपको पैटर्न याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इस पैटर्न से। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क असाइन टू हिम द बेस्ट हिज प्रॉफिट विल बी। अब पहले आप यहां पे देखो आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, उसके बाद आया सब्जेक्ट और फिर वर्ब। अब नेक्स्ट है आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री। अब रूल तो ये है कि द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट के साथ वर्ब। अब यहां पे है सुपरलेटिव, तो यहां पे बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बेटर। तो आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोर शी गेट्स मोर शी डिमांड्स, द मोर शी गेट्स मोर शी डिमांड्स। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैटर्न को कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? द मोर शी गेट्स मोर शी डिमांड्स, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। रिपीट होता है पैटर्न दोबारा, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो यहां पे तो ठीक है, द मोर, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है मोर, शी गेट्स ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब। अब यहां पे लिखा है मोर कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको यहां द लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे आएगा द मोर शी डिमांड्स, तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है। पैटर्न याद रखोगे, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न आ गया। अब ये नेक्स्ट पैटर्न है, इंग्लिश में एडजेक्टिव टॉपिक में सिर्फ दो ही ऐसे पैटर्न हैं जहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। इस पैटर्न में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आपको कहीं देखने को मिले द ऑफ द टू और उसके साथ क्या होगा, पीसीएन, ऑफ द टू और उसके साथ क्या होगा, पीसीएन, तो आप आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, ठीक है। आपको फोकस किस पे रखना है, ऑफ द टू, ऑफ द टू के साथ पीसीएन होगा, तो आप डिग्री कौन सी यूज करोगे, कंपैरेटिव विद आर्टिकल द, ठीक है। ये दो पैटर्न ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल द का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। जैसे शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, शी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर। आपको आर्टिकल और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ऑफ द टू। लेकिन अगर ऑफ द टू के प्लेस पे 3, 4 या फिर ऑल हो, तब आप यूज करोगे सुपरलेटिव डिग्री, तब आप क्या यूज करोगे, सुपरलेटिव डिग्री। जब होगा ऑफ द टू तभी यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री का। अगर ऑफ द टू के प्लेस पे ऑफ द 3, 4 या फिर ऑल है, तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे, ठीक है जी। क्लियर है इतना पॉइंट? आपको फोकस करना है ऑफ द टू, और क्वेश्चंस यहीं से आएंगे ऑफ द टू से। अगर इस रूल से क्वेश्चन आएगा तो ऑफ द टू से आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज लकीएस्ट बी श्योर। अब जैसे ही आपने देखा ऑफ द टू प्लेयर्स, ऑफ द टू के बाद आपने पीसीएन भी चेक करना है कि पीसीएन होना चाहिए, ठीक है। ऑफ द टू प्लेयर्स, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने देखा ही इज द लकीएस्ट, अब लकीएस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, लकीएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऑफ द टू के साथ हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो यहां पे लकीएस्ट नहीं आएगा, आएगा लकियर। क्या आएगा, लकियर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऐश्वर्या राय इज द बेस्ट ऑफ द टू एक्ट्रेसेस। ऐश्वर्या राय इज द बेस्ट ऑफ द टू एक्ट्रेसेस। ऐश्वर्या राय इज द बेस्ट ऑफ द टू एक्ट्रेसेस। अब ऑफ द टू के साथ पीसीएन है, ऑफ द टू के साथ जब भी पीसीएन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज गलत है, यहां पे आएगा बेटर, ठीक है।
आपको याद रखने हैं, दो पैटर्न हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, कर लोगे इसको। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। प्रिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स ऑफ द टू पीसीएन। ऑफ द टू पीसीएन के साथ कभी भी सुपरलेटिव का नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्या आएगा, एल्डर। प्रिया इज द एल्डर। और आर्टिकल का भी आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल द जरूर होगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है जब हमें यह कहना हो कि कोई पर्सन या वस्तु, ठीक है, या फिर कोई एनिमल सबसे अच्छा है। सबसे अच्छे की जब हम बात करेंगे तब हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पता है पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब एक सब्जेक्ट की क्वालिटी बतानी होती है तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, या फिर सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के साथ कंपैरिजन करना होता है, किस हिसाब से, उसका रैंक बता के कि जो सब्जेक्ट 1 है वो उतना ही अच्छा है जितना सब्जेक्ट 2, मतलब उसके इक्वल रख के। ठीक है, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। अब इसमें सब्जेक्ट जो 1 है और सब्जेक्ट जो 2 है उनमें कंपैरिजन किस हिसाब से है कि जितना इंटेलिजेंट सब्जेक्ट 2 है ना उतना ही इंटेलिजेंट सब्जेक्ट 1 है, तो दोनों को इक्वल किया गया है, इसके साथ इसको इक्वल किया गया है। ठीक है, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री को। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये दिखाना होता है सब्जेक्ट 1 जो है वो सब्जेक्ट 2 से ज्यादा है। ठीक है, सब्जेक्ट 2 का लेवल ये है, सब्जेक्ट 1 का ये है। यह सेंटेंस हो सकता है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। ठीक है, अब ये सेंटेंस में क्या है कि वो जो है सब्जेक्ट 1 वो मोर इंटेलिजेंट है, किससे, अपने ब्रदर से, मतलब सब्जेक्ट 2 से। सब्जेक्ट 2 अगर का लेवल अगर ये है तो सब्जेक्ट 1 का ये है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन कैसे हुआ, ज्यादा दिखाया गया। पॉजिटिव डिग्री को हम कब यूज करते हैं, जब हमें इक्वल दिखाना होता है, इसके बराबर है सब्जेक्ट 1, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। लेकिन अगर लेवल को ज्यादा दिखाना है तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, ये तो था यूज पॉजिटिव और कंपैरेटिव के डिफरेंस। सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज है ना, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है जब हमें ये कहना हो कि कोई पर्सन जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट है, तब यूज किया जाता है सुपरलेटिव का। आप एक सेंटेंस देखो, जैसे जैसे सेंटेंस है ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब यहां पे यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जो ये सब्जेक्ट है ना वो क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। सपोज करो क्लास, ये क्लास है, इसमें ये सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जो ही है वो इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब सबसे ज्यादा की जो सेंस आती है तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी, आई थिंक आप सभी को डिफरेंस पता लग गया होगा कि सुपरलेटिव का, पॉजिटिव का और कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सुपरलेटिव में आप एक पॉइंट जरूर याद रखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द या फिर पीए, पीए मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, आर्टिकल द या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमेशा होता है। जैसे इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, सबसे बुरा एक्सपीरियंस। वो क्या था, सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। वर्स्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल द।
नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट क्वालिफाइड टीचर। वो जो है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड टीचर है, ठीक है। मोस्ट क्वालिफाइड, ये क्या है, आर्टिकल द। और थर्ड है, इट वॉज आवर बेस्ट एफर्ट। ये जो एफर्ट है ना, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट था। और बेस्ट से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो उससे पहले या तो आर्टिकल द आएगा या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल का यूज एक साथ नहीं करना, ठीक है। या तो आर्टिकल आएगा या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। जैसे इट वॉज आवर बिगेस्ट मिस्टेक। बिगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। आवर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो या तो आर्टिकल द आएगा या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। अब सुपरलेटिव से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप उनको देख लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में जो है मैन सबसे लंबा है, ठीक है। अब आपको पता है टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब टॉल एक सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो इसके साथ ईआर और ईएसटी लगा के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो उसके साथ मोस्ट का यूज गलत है, इसके बी पार्ट में एरर है। आप एक बात याद रखोगे, कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता, कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता, ठीक है। एक साथ नहीं होता, ना तो दो सुपरलेटिव डिग्री कभी एक साथ आती हैं और ना ही कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें मोस्ट का यूज गलत है। नेक्स्ट, मिस्टर जसवंत सिंह इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखो। पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता। मिस्टर जसवंत सिंह इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। मिस्टर जसवंत सिंह द मोस्ट डिलीजेंट। अब मोस्ट डिलीजेंट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। वाइजेस्ट भी क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो पहले तो आप एक बात याद रखोगे कि एंड के साथ अगर एक तरफ पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, तो एंड के साथ दूसरी डिग्री भी पॉजिटिव होगी। अगर कंपेरेटिव है, ठीक है, तो कंपेरेटिव आएगी। और अगर सुपरलेटिव है तो दोनों साइड सुपरलेटिव डिग्री। मतलब एंड जब भी जोड़ेगा सेम डिग्रीज को जोड़ेगा, ये नहीं कि एक साइड सुपरलेटिव है एक साइड कंपेरेटिव होगी। जब भी जोड़ेगा एंड सेम डिग्रीज को जोड़ेगा। तो ये भी सुपरलेटिव है और ये भी सुपरलेटिव है, एंड के साथ जोड़ी गई है। फिर भी इस क्वेश्चन में एरर है। वो एरर क्या है, वो आप एक बार ध्यान से देखो ना। अब ये क्या है, मोस्ट डिलीजेंट। जब भी मोर या फिर मोस्ट के साथ कोई डिग्री बन रही है, ठीक है, जैसे आप इसी को समझ लो मोस्ट डिलीजेंट, ठीक है। और सेकंड क्या है, वाइजेस्ट, ठीक है। दो डिग्री है एंड के साथ जोड़ी गई है। तो आप एक बात ध्यान रखोगे, जो भी डिग्री मोर या मोस्ट से बनती है वो हमेशा एंड एंड के बाद आएंगी सेकंड नंबर पर। और जो सिंगल सिलेबल डिग्रीज हैं जिसमें मोर या मोस्ट का यूज नहीं हुआ, वो हमेशा एंड से पहले लिखी जाएंगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां लिखा है मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट। अब ऐसा लिखने से ये हुआ कि मोस्ट का यूज वाइजेस्ट के साथ भी हो गया है, ठीक है। मोस्ट यहां पे कॉमन है, मोस्ट डिलीजेंट मोस्ट वाइजेस्ट। जब भी मोर या मोस्ट के साथ कोई डिग्री बनाओगे तो और उसके साथ कोई सिंगल सिलेबल डिग्री जोड़ी गई है, तो जो सिंगल सिलेबल है उसका यूज पहले होगा, ठीक है। तो यहां पे आएगा वाइजेस्ट एंड मोस्ट डिलीजेंट।
आपने ध्यान क्या रखना है, मोर और मोस्ट के साथ अगर कोई डिग्री बनाई है और उसके साथ एंड के साथ सिंगल सिलेबल जिसके साथ मोर या मोस्ट का यूज नहीं हुआ उस डिग्री को जोड़ा गया है, तो सिंगल सिलेबल जो डिग्री है वो पहले यूज होगी और मोर मोस्ट वाली डिग्री बाद में यूज होगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? वैसे मैंने इस क्वेश्चन में जो एरर है मैंने वो पॉइंट आपको समझा दिया पहले, फिर भी आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या एरर है। शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब यहां पे क्या लिखा है? एंड से पहले द बेस्ट। बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। एंड जब भी जोड़ेगा तो सेम डिग्रीज को जोड़ेगा। ठीक है, जब भी जोड़ेगा सेम डिग्री। सेम डिग्री का मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो सेकंड भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, अगर फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सेकंड भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब यहां बात की गई है शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल, तो आप इसको ब्यूटीफुल नहीं मोस्ट ब्यूटीफुल लिखोगे। क्या आएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको भी सुपरलेटिव बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट he is the best and honest member of the new cabinet। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? From all accounts I learn that he is the best and honest। अब गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव क्या है? बेस्ट। तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज। अब यहां पे लिखा हुआ है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री होती है और मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। एंड के साथ जोड़े गए हैं, सेम आएंगे, तो यहां पे मोस्ट ऑनेस्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? मोस्ट ऑनेस्ट। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को कंसेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।